नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रुपेश आमले इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के योगाभ्यास को शुरुआत करते हैं। आज के योगाभ्यास के पूर्व मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ सुबह 8 बजे उस दिन का योगा जो है वो पब्लिश होता है। पहले हम लाइव योगा सेशन करते थे यूट्यूब पर, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से जिससे कि वीडियो क्लियरिटी और ऑडियो क्लियरिटी अच्छे से नहीं आ रही थी, इसलिए हम ये रिकॉर्डेड योगा पब्लिश करते हैं जो कि सुबह मैंने प्रैक्टिस किया होता है और उसी दिन आपको 8 बजे वो पब्लिश हो जाता है चैनल पर। तो 8 बजने से पहले 10 मिनट पहले आप अपनी योगा मैट पर आ जाइए। अपने साथ एक नैपकिन आप रख सकते हैं अगर आपको पसीना वगैरह आता है तो वो पोंछने के लिए, और आपके पास साथ में एक पानी का ग्लास भी होना चाहिए। अगर कभी कभी योगा करते समय हमें कुछ दिक्कत हो जाती है तो हमारे पास में पानी होना चाहिए। तो बस इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, आपकी योगा मैट, आपका नैपकिन और पानी का बोतल या पानी का ग्लास। ठीक है, तो मिलते हैं हर रोज़ सुबह 8 बजे। इस प्रकार आज के योगाभ्यास की हम शुरुआत करते हैं। पहले योगाभ्यास करने से पूर्व हम ओमकार प्राणायाम करेंगे 3 बार। ध्यान मुद्रा में आ जाइए। ध्यान मुद्रा में आकर स्पाइन स्ट्रेट सीधी रखिए और एक गहरी सांस भरिए। दोनों हाथों को जोड़िए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावर्धितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मन के साथ हम इस आज के योगाभ्यास की शुरुआत करते हो। दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है हमें, और इसके बीच में जो हीट जनरेट होती है वो आपको आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर देना है। ये पॉजिटिव एनर्जी होती है। अच्छे से रब कीजिए और ये जो हीट है ये हमारे चेहरे पर आपको लगाना है। सीधे बैठ जाइए मैट पर सुखासन में, और सीधे बैठने के बाद सबसे पहले हम करेंगे रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। आप एक हाथ को सपोर्ट देकर भी इसको कर सकते हैं या दोनों हाथों को साथ में लेकर भी इसको कर सकते हैं। अच्छे से रिस्ट जॉइंट को मूवमेंट दीजिए। फिर उसके बाद आपको एल्बो जॉइंट को ओपन और क्लोज करना है। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। फिर शोल्डर जॉइंट को हमें मूवमेंट देना है। देखिए डेली प्रैक्टिस हम जो करते हैं उससे ही हमारे जॉइंट्स ओपन अप होना चालू हो जाते हैं। जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी रिजिडिटी कम हो जाती है और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से बढ़ जाता है। इसलिए डेली प्रैक्टिस करने के लिए कभी भी पीछे मत हटिए। आपका विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप आपको खुद को डिसिप्लिन में रखोगे उतना ही आप अभ्यास कर सकोगे। अगर हमने डिसिप्लिन नहीं दिया तो नहीं हो पाएगा डेली योगा। डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो अच्छे से हमारे नी जॉइंट को आपको हमारे शोल्डर जॉइंट को आपको अच्छे से मूवमेंट देनी है। फिर हम नेक रोटेशन करेंगे। नेक रोटेशन क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, और क्लॉकवाइज 5 टाइम्स होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स हमें करना है।
एंटी क्लॉकवाइज बैठना। चलिए दोनों पैरों को अभी आगे की तरफ फैला दीजिए, दंडासन में आ जाइए। अब तक तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस आ गई होगी कि दोनों पैरों को सीधे रख के हमें हमारी स्पाइन को भी स्ट्रेट रख के बैठना है, ठीक है। और इनको आगे पीछे कीजिए अच्छे से। जितना हम हमारे काफ मसल को प्रेशर देते हैं उतना हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी और स्ट्रेंथ होता है। अच्छे से आगे पीछे कीजिए। आगे पीछे करने के बाद इनको हमें रोटेट करना है। रोटेट कीजिए, अच्छे से रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए करते रहिए। जितना हम खुद को मेहनत कराएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए आज के समय में, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट आसन करेंगे, उसका नाम है वज्रासन। इसके लिए आपको दोनों पैरों को बेंड कर लेना है। अगर आपको वज्रासन में बैठना पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और सुखासन में बैठकर फिर आपको दोनों हाथों को साइड की दिशा में फैलाकर ऊपर लेके जाना है। अच्छे से ऊपर लेके आइए, अच्छी सांस भरिए और हाथों को ऊपर लेके आइए। और वैसे ही सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाइए। अच्छी सांस भरिए और ऊपर की तरफ आ जाइए। सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसी को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों के फिंगर्स को जो है वो इंटरलॉक हमें कर देना है और इंटरलॉक करके हमें इनको आगे की दिशा में स्ट्रेच करना है। बहुत अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए और ऊपर की दिशा में स्ट्रेच कीजिए। जितना आप स्ट्रेच करते हैं उतनी ही अच्छे से आपकी बैक मसल जो है वो ओपन हो जाती है। चलिए अच्छे से एक और बार आगे की तरफ पहले स्ट्रेच कीजिए और फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। बैक मसल्स ओपन कीजिए। बैक मसल्स अपनी बैक जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपको कोई भी आसन करते समय बैलेंस अच्छे से मिलेगा। चलिए एक और बार, लास्ट बार हम करते हैं। अच्छे से ऊपर लीजिए हाथों को, अच्छे से मसाज कीजिए उनका, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए उनको। चलिए आ जाइए, हाथों को नीचे कर दीजिए। अब थोड़ा सा हम कमर को मूवमेंट करेंगे, इसलिए आपको घुटनों के बल खड़े हो जाना है। घुटनों के बल खड़े होकर दोनों हाथों को इस दिशा में कमर के ऊपर रख देना है। दोनों पैरों को मैट के ऊपर लगा देना है और फिर एक सांस भरते हुए हमें हमारी कैपेसिटी के अनुसार पीछे जाना है। कभी कभी चक्कर आ जाते हैं इस पोजीशन में, बैठे रहिए। एक और बार हम करेंगे। चलिए अच्छे से हमने कर दिया है। अब हम एक संतुलन आसन का प्रकार करेंगे कि जिसमें आपको घुटने के बल और दोनों हाथों के ऊपर ले जाना है और फिर हमें राइट लेग अभी पीछे लेना है और उसी के साथ लेफ्ट हैंड को आगे लेना है। बैलेंस बनाइए, ऐसे ही अच्छे से बैलेंस बनाइए। चलो अभी अपोजिट लेग के साथ हम करेंगे। लेफ्ट लेग को आगे पीछे लेना है और राइट हैंड को आगे लेना है। बैलेंस बनाइए अच्छे से। चलिए मैं आपको एक बार साइड से दिखा देता हूँ। ऐसे हमें खड़े हो जाना है और फिर हमें सबसे पहले राइट लेग को पीछे लेना होता है। राइट लेग को पीछे लेकर आपको लेफ्ट हैंड को आगे लेना है। बस बने रहिए इसी पोजीशन में 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, आपकी कैपेसिटी के अनुसार बने रहिए। जितना आप इस पोजीशन में बने रहोगे उतना आपके शोल्डर में, आपके थाइज में स्ट्रेंथ आ जाता है। चलिए अच्छे से, जिनको भी पेट कम करना है उनको भी ये आसन बहुत फायदा देता है। बस आपको खड़े रहना है,
कुछ भी ज़्यादा शरीर को बेंड नहीं करना है, कुछ भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। बस एक पैर को हमें पीछे लेना है और उसी पैर के अपोजिट हैंड को हमें आगे लेना है। चलिए आ जाइए, अभी हम संतुलन आसन करेंगे। संतुलन आसन के लिए हमें हमारे हाथों के पंजों को मैट के ऊपर अच्छे से लगाना है। फिक्स कर दीजिए इनको अच्छे से और दोनों पैरों को भी फिक्स कर दीजिए अच्छे से। अब जब हम आगे की दिशा में आएंगे तो इसी पोजीशन में बस बने रहना है। तो ये होता है संतुलन आसन। बस बने रहिए इसी पोजीशन में, 30 सेकेंड्स हम बने रहेंगे। बने रहिए, चलो। ये आसन करने से अपने आप में एब्डोमिनल मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाती है। आप इसको और भी अलग तरीके से कर सकते हो कि जिसमें हम 1 फुट ऊंचाई पर पैर को रख देते हैं, जिससे हमारे आगे के बॉडी के ऊपर अच्छा सा और प्रेशर आ जाता है। चलो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। चलो आ जाइए पीछे। एक और सेट हम करेंगे संतुलन आसन का। जिनको भी पेट कम करना है, वजन कम करना है, पीसीओडी की शिकायत है, ऐसे सारे लोगों के लिए यह सबसे बेस्ट आसन है, संतुलन आसन। चलिए आगे की दिशा में आइए, दोनों पैरों को फिक्स कीजिए पीछे और बस खड़े रहना है हमें। ऐसे ही खड़े रहिए, कुछ भी और बैलेंस बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस खड़े रहना है ऐसे। देखिए अपने आप कैसे आपके पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, महसूस कीजिए उसको। आपके कंधों के ऊपर का प्रेशर को महसूस कीजिए, वो कैसे स्ट्रेंथ बन रही है, वहाँ पे कैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उसको महसूस कीजिए। Ten, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। आ जाइए नीचे, चलो नीचे आ जाइए। चलिए तो आज एक और हम आसन करेंगे, बाल वशिष्ठ आसन। तो इसको हमें एल्बो के ऊपर करना होता है। इसके लिए आगे की तरफ आ जाइए। आगे की तरफ आकर हमें एक हाथ को ऐसे लगा देना है मैट के ऊपर अच्छे से। जबान मैट के ऊपर अच्छे से इसको ग्रिप कर दीजिए। आप चाहे तो इसको ऐसे रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे रखने के बाद हमें एक साइड पे आ जाना है, जैसे कि हम लेफ्ट साइड पे आ गए। जब आपने पैर का बैलेंस कर लिया, ऐसे आपको महसूस हो जाए, तो बस हाथ को छोड़ के ऊपर की दिशा में लेके जाना है। बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए, जमीन से ऊपर, हाथ को भी स्ट्रेट और ऊपर की दिशा में हमें देखना है। इसको साइड प्लैंक भी कहते हैं। चलो अपोजिट हैंड से अब हम करेंगे। अपोजिट साइड हम आ गए। पहले ये पैर को चाहिए तो आगे रखिए, बैलेंस बना लीजिए। बैलेंस बनाने के बाद इसको दूसरे पैर पे रख दीजिए और हाथ को ऊपर रखिए। और अच्छे से इसको बैलेंस बना दीजिए। जितना आप अच्छे से बैलेंस बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। आपके एल्बो के ऊपर, रिस्ट के ऊपर अच्छा सा प्रेशर आ जाता है। चलिए मैं आपको ये अलग एंगल से दिखा देता हूँ एक बार, कि आपको अलग एंगल से देखने के लिए आपको सबसे पहले हाथों के ऊपर बैलेंस बनाना है, फिर आपको दोनों पैरों का बैलेंस बनाना है, और ये बैलेंस हो जाए तो हाथों को ऊपर करते हैं। चलिए अपोजिट साइड से हम देखते हैं एक बार। अब हम लेफ्ट लेग के ऊपर करेंगे। अच्छे से बैलेंस बनाइए और बैलेंस बनाकर दूसरे हाथ को ऊपर लेके
चलिए, तो ये हो गया वशिष्ठ आसन। हमारे सांस की गति थोड़ी बड़ी हुई होगी तो उसको नॉर्मलाइज कीजिए। आप आपके गति के अनुसार आसनों को कर सकते हैं। जितना आप आपकी गति के अनुसार करोगे, जितना ज़्यादा समय तक करोगे, उतना आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। चलिए, अभी नेक्स्ट आसन हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को अपने एक दूसरे के ऊपर रख देना है और इस प्रकार से लेट जाना है। यही होता है मकरासन। अभी हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को साइड में रख दीजिए, चेस्ट के बाजू में रख दीजिए और लंबी गहरी सांस को भरते हुए हमें ऊपर की दिशा में जाना होता है। चलिए, दोनों हाथों को फिर से आप ऐसे रख दीजिए। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। अभी नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे वो है नेक्स्ट आसन जो है वो हम करेंगे शलभासन। तो शलभासन के लिए भी आपको दोनों पेट के ऊपर बल सोना होता है और दोनों पैरों को ऊपर लेना होता है। मैं आपको इस एंगल से दिखा देता हूँ। यहाँ से पहले आपको सो जाना है ऐसे और फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसी का दूसरा टाइप में हमें अपनी मुट्ठी बनाकर पेट के नीचे रख देनी होती है और दूसरे भी हाथ की मुट्ठी बनाकर पेट के नीचे रख देनी होती है और फिर हमें इस आसन को बनाना होता है। चलिए, एक बार फिर से करते हैं। आपको पेट के बल से हो जाना है। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर आपको रिस्पेक्टिव साइड में रख देनी है और रखने के बाद आपको पैर को ऊपर उठाना होता है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलिए, दोनों हाथों को आगे ले लीजिए। तो शलभासन में हमें पहले एक पैर को उठाना है, नीचे करना है, फिर दोनों पैरों को साथ में उठाना है और नीचे करना होता है। इस प्रकार से शलभासन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं अभी। चलिए, आ जाइए, सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाइए। मैट पर खड़े हो जाइए। थोड़ा सा पैरों की मूवमेंट बना लीजिए। चलिए, आज हम 3 सेट करेंगे सूर्य नमस्कार के। ओम सूर्याय नमः। पहले हम राइट लेग को पीछे लेंगे। राइट लेग को पीछे लेने के बाद लेफ्ट लेग को पीछे लेना है। ये हो गया आपका प्लैंक। फिर आपको आना है अष्टांग नमस्कार में पोजीशन में। फिर आपको आना है भुजंगासन में। भुजंगासन में आने के बाद आपको आना है फिर से प्लैंक में। फिर हमारे राइट लेग को आपको आगे लेना होता है
फिर लेफ्ट लेग को आगे लेना होता है, फिर सीधे हो जाए। चलो लेफ्ट लेग से आप मूव करेंगे। आप आपकी गति के अनुसार करते रहिए। चलिए, ओम अर्काय नमः। करते रहिए। पहले हम राइट लेग से करते हैं और फिर लेफ्ट लेग से करते हैं। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, पादहस्तासन और नमस्कार। ओम मरीचाय नमः। अब हम लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे। चलिए, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे, ये हो गया सेकंड सेट। अब जब थर्ड सेट करेंगे, ओम आदित्याय नमः। राइट लेग को आगे ले लीजिए। अभी राइट लेग को हम पीछे लेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। तो इस प्रकार से हमने 3 सेट पूरे किए हैं। अगर आपके भी 3 सेट पूरे हो जाए तो मैट पर आके सुखासन में बैठ जाइए। आपकी सांस की गति को नॉर्मलाइज होने दीजिए। सांस की गति को नॉर्मलाइज होने दीजिए। आज हमने सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा न करके डायरेक्टली हमने आसन किए हैं। इसका महत्वपूर्ण प्रयोग ये है कि जो भी लोगों की अभी प्रैक्टिस थोड़ी सी 8 दिनों से 9 दिनों से वो कर रहे हैं, उसके वजह से उनके शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आई है इसका पता हमें चल जाता है। चलिए, एक और एडवांस आसन आज हम करेंगे जिसका नाम है धनुरासन। धनुरासन के लिए आपको पेट के बल सो जाना है। पेट के बल सो जाइए। पेट के बल सो जाकर आपको दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों से उसको कैच करना है। चाहे आप एंकल जॉइंट पे कैच कीजिए या उनके अंगूठों पर कैच कीजिए। और फिर एक लंबी सांस भरते हुए हमें आगे के शरीर को भी ऊपर उठाना होता है और पीछे के शरीर को भी घुटनों के ऊपर उठाना होता है। तो जिनको थोड़ी सी अभी एडवांस आसन की प्रैक्टिस हो चुकी है या जिनके शरीर में स्टिफनेस अभी कम हुआ है, इलास्टिसिटी उनकी बॉडी डिमांड कर रही है अच्छे से, अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है तो ही उनको ये प्रैक्टिस है। चलिए, आपको साइड से एक बार करके दिखाता हूँ। दोनों पैर को बेंड कर लेना है, पीछे की तरफ लेना है, हाथों से कैच करना है।
ध्यान रखिए, सुखासन में बैठ जाइए। अपने आप की शरीर की बैलेंस बना लीजिए। आज हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करते समय हमें सांसों को अंदर लेना होता है नासिका से, और नासिका से ही बाहर छोड़ते समय भ्रमण के भांति आवाज़ निकालनी होती है, और उस समय में हमारी दोनों अंगूठे को कान के अंदर रखना होता है। तो चलिए पहले क्रिया देख लेते हैं कैसे इसको करना है, भ्रामरी प्राणायाम। जिनको भी नींद नहीं आती होगी रात को अच्छे से, स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो ऐसे सारे रुग्णों ने भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करना चाहिए। सोने से पहले अगर हम 15 मिनट पहले भी अगर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो अच्छी खासी नींद आ जाती है। हमारी स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी इसमें सुधार आ जाता है अच्छे से। जो भी छोटे बच्चे होंगे उनको कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी की शिकायत होगी तो भ्रामरी प्राणायाम से उनके उसमें भी सुधार आ जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करते समय हमारे शरीर में ब्रेन से हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाता है, जिससे कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और हार्मोन जो होते हैं वो लेवल में आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं। स्त्रियों के बारे में, छोटे बच्चियों के बारे में अगर देखा जाए तो कभी कभी थायराइड की शिकायत आ जाती है, तो इन सारे शिकायतों के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें लाभदायक होता है। कल हमने किया था कपालभाति, एक बार हम फिर से आज उसको रिपीट करेंगे कपालभाति को। तो जो भी भाई साहब है उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना ठीक से जाता नहीं है, हजम नहीं होता है, गैस हो जाता है पेट पर, पेट साफ नहीं होता है, ऐसे सब लोगों ने कपालभाति प्राणायाम करना। आहिस्ते से आंखें खोलिए। तो अपनी प्रैक्टिस आप करते रहिए। आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। प्रैक्टिस करते रहना है, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। जितना हम अच्छी तरह से योगाभ्यास करते रहेंगे उतना हमें इसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, और ये हमारी लाइफस्टाइल का एक अभी आपको भाग बनाना है। जैसे अगर हमारी खुद की रोग प्रतिकार शक्ति हमें बढ़ानी है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, कुछ जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अगर आपकी इनकी दवाइयाँ भी चालू है तो उसके साथ आप योगाभ्यास करते रहिए। आहिस्ते आहिस्ते आपकी गोलियों की पावर कम होती जाएगी, और एक दिन ऐसे आएगा कि आपको ये गोलियाँ बंद करनी पड़ेगी, और दिस विल बी टोटली ड्रगलेस अप्रोच टूवर्ड्स योर डिसीज़, और शायद वो डिसीज़ भी पूरी तरह से अच्छा हो जाए। बस आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है और कंटिन्यूसली उसको कंसिस्टेंटली करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इधर ही रुकते हैं। आज की पूर्णत्व की प्रार्थना करते हैं।
पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो आप आपकी गति के अनुसार योगाभ्यास करते रहिए। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग योगा सेशन के लिए। धन्यवाद।